आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे दरियाई क्रूज जहाज MV गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि भारत में 125 से ज्यादा दरिया हैं, जिनकी वजह से आबी गुजरगाहों में ट्रांसपोर्ट की काफी गुंजाइश मौजूद है। वजीर आजम ने कहा कि भारत में वो सब कुछ मौजूद है जिसके बारे में कोई सोच सकता है और किसी के तखय्युल से भी ज्यादा मौजूद है। महाराष्ट्र में नासिक शिरडी शाहराह पर एक हादसे में 10 अफराद हलाक हो गए। आज लोहड़ी का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है और मर्दों के हॉकी आलमी कप मैच में आज शाम भारत का मुकाबला स्पेन से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के मुकद्दस शहर वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े दरियाई बहरी जहाज MV गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई दीगर अंदरून मुल्क आबी गुजरगाहों के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और उनका संग बुनियाद भी रखा। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत के पास आबी गुजरगाहों के शोबे में वसी सलाहियत मौजूद है, क्योंकि मुल्क में 125 से ज्यादा दरिया हैं। उन्होंने कहा कि आबी गुजरगाह ट्रांसपोर्ट का एक सस्ता वसीला भी है। जनाब मोदी ने कहा कि ये मुल्क में बुनियादी ढांचे की यकसर तब्दीली की दहाई है। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि MV गंगा विलास का सफर कोई मामूली वाकया नहीं है, बल्कि ये सफर मुल्क के अंदर आबी गुजरगाहों के निजाम में तरक्की की एक मिसाल है। गुज़श्ता 8 साल में इस शोबे में गैर मामूली तरक्की के बारे में बात करते हुए वजीर आजम ने कहा कि 2014 में मुल्क में सिर्फ 5 आबी गुजरगाहें थीं, लेकिन अब ये तादाद बढ़कर 111 हो गई है और तकरीबन 2 दर्जन आबी गुजरगाहों पर कामकाज जारी है और कार्गो ट्रांसपोर्ट में 3 गुना इजाफा हुआ है। वजीर आजम ने कहा कि गंगा महज एक दरिया नहीं है, बल्कि मुल्क के तवील सफर की एक ऐनी शाहिद भी है। स्विट्जरलैंड के सयाहों के शानदार सफर के तईं नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत के पास हर वो चीज मौजूद है जिसके बारे में कोई महज तसव्वुर कर सकता है और ऐसी भी बहुत सी चीजें हैं जो किसी की सोच से भी बालातर हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में वाक़ नीति आयोग में माहिरीन इक़्तिसादियात के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ज़राए ने बताया कि मीटिंग के दौरान जनाब मोदी मरकजी बजट से पहले उनकी राय और तजावीज हासिल करेंगे। दूसरे लोगों के अलावा वजीर खजाना निर्मला सीतारमन, नीति आयोग के नायब चेयरपर्सन सुमन बेरी भी मीटिंग में मौजूद हैं। वजीर दाखिला अमित शाह एक दिन के दौरे पर जम्मू पहुंचे हैं। वो रजौरी में धांगरी का दौरा करेंगे, जहां वो दोहरे दहशतगर्दाना हमले के मुतासिरीन के कुनबों से मुलाकात करेंगे। वजीर दाखिला जम्मू कश्मीर में समाजी सूरत हाल के जायजे के लिए आला सतह की एक मीटिंग की सदारत भी करेंगे। मुख्तलिफ फौजों और सुराग एजेंसियों के सीनियर अफसरान मीटिंग में शिरकत करेंगे। महाराष्ट्र के नासिक जिले में सिन्नार शिरडी शाहराह पर आज सुबह एक बस हादसे में कम से कम 10 अफराद हलाक और 34 लोग जख्मी हो गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब आज सुबह 6 बजे एक प्राइवेट बस की ट्रक से टक्कर हो गई। जख्मियों को सिन्नार के मुख्तलिफ प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। इस दौरान वजीर आला एकनाथ शिंदे ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है और हलाक होने वाले लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए की माली मदद का ऐलान किया है। सरकर्दा सोशलिस्ट लीडर और साबिक मरकजी वजीर शरद यादव के इंतकाल पर मुख्तलिफ हलकों की तरफ से ताजियत का इजहार किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बहुत से मरकजी वजीरों ने सोशलिस्ट लीडर के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज दिल्ली में शरद यादव की रिहाइशगाह गए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने उनके इंतकाल को भारत और मुल्क की सियासत में जबरदस्त नुकसान करार दिया। हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर भी आजमूदाकार सियासतदां की रिहाइशगाह गए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। एनसीपी के लीडर शरद पवार, सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी और दीगर लीडरों ने भी शरद यादव के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है। 75 साला आजमूदाकार सियासतदां कुछ अरसे से बीमार थे। उन्होंने गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में आखिरी सांस ली। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है।
पार्लियामेंट का बजट इजलास इस माह की 31 तारीख से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। इजलास में 27 नशिस्तें होंगी और ये 66 दिन तक जारी रहेगा। ये बात एक ट्वीट में पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने बताई। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के दौरान हुकूमत सदर जमहूरिया के खिताब, मरकजी बजट और दीगर मौजूआत पर शहरी शुक्रिया की तहरीक पर बहस करने की मुंतजिर है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने राजस्थान में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI साजिश के मामले में 9 मकामात पर तलाश की कार्रवाई अंजाम दी है। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने वाली एजेंसी ने जयपुर और कोटा के अलावा सवाई माधोपुर जिले में 4 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। एजेंसी ने कार्रवाई के दौरान मोबाइल फोन्स, सिम कार्ड्स, तेज धार वाले चाकू और काबिल इतराजात दस्तावेजात समेत डिजिटल आलात जब्त किए हैं। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि नौजवानों को मुल्क की मालामाल सकाफत और रिवायतों पर फख्र होना चाहिए। वो अगरतला में युवा संवाद इंडिया एट 2047 में तलबा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने ये बात खास तौर पर कही कि नौजवान किस तरह मेकिंग इंडिया को हर शोबे में आगे ले जाने में हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने नौजवानों की हौसला अफजाई की कि वो समाजी बुराइयों के खिलाफ जिद्दोजहद करें। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने पेशगोई की है कि कल से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में एक बार फिर गहरे से ज्यादा गहरा कोहरा छाया रहेगा। पेशगोई में कहा गया है कि भारत गंगाई मैदान में सतह जमीन के करीब हल्की हवाओं और ज्यादा नमी की वजह से बिहार के कुछ इलाकों में भी घने से ज्यादा घना कोहरा छाए रहने का इम्कान है। कोहरे की वजह से शिमाली भारत के इलाके में 2 दर्जन से ज्यादा रेलगाड़ियां ताखीर से चल रही हैं। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड ने रॉबर्ट हर को एक खुसूसी काउंसिल मुकर्रर किया है। वो ओबामा दौर में उन इफ्शा दस्तावेजात की तहकीकात करेंगे जो सदर जो बाइडेन के घर पर और साबिक प्राइवेट दफ्तर में पाई गई हैं। हर को 2017 में उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मैरीलैंड में अमरीकी अटॉर्नी के तौर पर नामजद किया था और उन्होंने 2021 में अपना इस्तीफा दिए जाने तक ये खिदमत अंजाम दी थी। वो वाशिंगटन DC में कुछ दिन पहले तक अपनी प्राइवेट वकालत करते रहे। ये तकर्रुर व्हाइट हाउस काउंसिल के दफ्तर की तरफ से एक बयान में ये कहे जाने के चंद घंटे बाद किया गया है कि अमरीकी सदर जो बाइडेन के साथियों को डेलावेयर में विलिंगटन में उनके घर के अंदर 2 जगहों पर ये दस्तावेजात मिली जिन पर इफ्शा का निशान लगा हुआ था। कल नामनिगारों से बात करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि ये दस्तावेजात एक तालाबंद गैरेज में मिली और वो इस सिलसिले में इंसाफ के महकमे के साथ पूरी तरह ताउन कर रहे हैं। आज लोहड़ी का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार शिमाली भारत, खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और चंडीगढ़ में मनाया जाता है। इस त्यौहार का ताल्लुक फसल की कटाई और खुशहाली से है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू, पोंगल और दीगर त्यौहारों पर अवाम को मुबारकबाद दी है। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि ये त्यौहार भारत की तनव्वुओं में यगानगत की निशानी और सकाफत का मजहर है। जनाब धनखड़ ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ये त्यौहार मुख्तलिफ नामों से जाने जाते हैं और इनसे लाजमी यगानगत की अक्कासी होती है, जिससे मालामाल सकाफती तनव्वुओं की अहमियत उजागर होती है। मर्दों के FIH हॉकी वर्ल्ड कप में ग्रुप मरहले के मैच आज से शुरू हो गए हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर और रूरकेला शहर में 4 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में अर्जेंटीना और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जा रहा है, जबकि रूरकेला में भारत का सामना नए तामीर किए गए बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में स्पेन से होगा। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे दरियाई क्रूज जहाज MV गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि भारत में 125 से ज्यादा दरिया हैं, जिनकी वजह से आबी गुजरगाहों में ट्रांसपोर्ट की काफी गुंजाइश मौजूद है। महाराष्ट्र में नासिक शिरडी शाहराह पर एक हादसे में 10 अफराद हलाक हो गए। आज लोहड़ी का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। और मर्दों के हॉकी आलमी कप मैच जारी हैं। आज शाम भारत का मुकाबला स्पेन से होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।